क्या आपने कभी सोचा है कि सच बोलने की कीमत क्या होती है? अगर सच एक राजा के क्रोध को जगा दे और एक भविष्यवक्ता की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाए तो? ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो जंगलों में रहता था, टिड्डियां और जंगली मधु खाता था, जो ऊंट के रोए के कपड़े पहनता और बिना डरे राजा के सामने सच बोलता था। लोग उसे भविष्यवक्ता कहते थे, कुछ उसे पागल समझते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा, स्त्रियों से जन्मे हुओं में उससे बड़ा कोई नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक नाच, एक वचन और एक घमंडी राजा के फैसले ने उसका सिर थाली में मंगवा लिया? आज के इस कहानी में हम जानेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का परिचय, उसका जीवन, उसका साहस और उसकी शहादत की सच्ची और भयावह कहानी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सच, बलिदान और परमेश्वर की आवाज की गवाही है। इसे आप बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में संत लूका के अनुसार सुसमाचार चैप्टर 1 के पद संख्या 5 से 25, पद संख्या 39 से 80, चैप्टर 3 के पद संख्या 1 से 20 में और संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार चैप्टर 6 के पद संख्या 17 से 29 में आप देख और पढ़ सकते हैं। वीडियो में बने रहे अंत तक। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और आपके अपने होली बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही बाइबल स्टोरीज देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहूदिया के राजा हेरोद, जिसे हेरोदेस भी कहते हैं, के समय अबियस के दल का जकरियास, जिसे जकरियाह भी कहते हैं, नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ, जिसे इलीशिबा भी कहते हैं। वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं, नियमों और विधियों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और वे दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियास नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा और रीति के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप चलाए। धूप चलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरिया स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियास, डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ से एक पुत्र उत्पन्न होगा और आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। आप आनंदित और उल्लासित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे, क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा और वह अंगूरी और मदिरा कभी नहीं पिएगा। वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। जकरियास ने स्वर्गदूत से पूछा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गाब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको ये शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी, उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर, जो अपने समय पर पूरी होंगी, विश्वास नहीं किया। लोग जकरियास की बाट चोह रहे थे और आश्चर्य कर रहे थे कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका, तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है, और वह उनसे इशारा करता रहा और गूंगा ही रह गया। जब अपनी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई और उसने 5 महीने तक अपने को यह कहते हुए छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है, उसने समाज और मनुष्यों में मेरा अपमान और कलंक दूर करने की कृपा दृष्टि की है। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी और उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और वो ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप स्त्रियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आईं? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम का अभिवादन मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा।
और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर-बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम, जिसे अब्राहम भी कहते हैं, और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों, संबंधियों और कुटुंबियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उनके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु बालक के माता ने कहा, जी नहीं, इसका नाम यूहन रखा जाएगा। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारे कुटुंब में ये नाम तो किसी का नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वो उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पट्टी मंगाकर लिखा, इसका नाम यूहन है, और सब अचंभे में पड़ गए। तब उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ का बंधन खुल गया और वो ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हुए बोलने लगा। उसके आसपास के सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और ये सब बातों की चर्चा यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं ये बालक क्या और कैसा होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। उसका पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने ये कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर। उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपनी दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वो अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से ये कहता आया है कि वो शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वो हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सन्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। प्रभु की अतीव दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वो इज़राइल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। जब कैसर तिबेरियुस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतुरैया और त्रखोनितिस का राजा और तुसानियस अबिलेने का राजा था। जब अन्नस तथा कैफस प्रधान याजक थे, उन्हीं दिनों जकरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यर्दन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था, जैसा कि नबी ईसाइयस की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हरेक घाटी भर दी जाएगी, हरेक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। जो लोग योहन से बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे, वह उनसे कहता था,
सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और ये न सोचा करो, हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। जनता उससे पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों, वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे यह पूछते थे, गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सैनिक भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और योहन के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए योहन ने सबू से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और अपना गेहूं अपने बखार में जमा करेंगे। वह भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा योहन जनता को सुसमाचार सुनाता था। जब योहन ने राजा हेरोद को उसके भाई की पत्नी हेरोदियस तथा उसके सब अन्य कुकर्मों के कारण धिक्कारा, तब हेरोद ने उसे बंदी गृह में डलवाकर अपने कुकर्मों की हद कर दी। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ता था, फिर भी वो उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वो तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वो उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। तो साथियों, ये कहानी सिर्फ योहन की नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सच के लिए खड़ा होता है। योहन मर गया, पर उसका सच नहीं मरा। उसकी आवाज आज भी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के साथ खड़े रहना आसान नहीं होता, लेकिन वही सही रास्ता होता है। आज सवाल हमसे है, अगर हमें भी सच और डर में से एक चुनना पड़े तो हम क्या चुनेंगे? अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में अपनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची बाइबल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई कभी हारती नहीं, वो हमेशा जिंदा रहती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके अपने होली बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहें।